नमस्कार। आज हम लोगों को मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। हमारा वीडियो जाने में काफ़ी लंबा समय भी हो गया, लेकिन आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जो हमारा एक सीरीज चल रहा है इंटेलिजेंस का, बुद्धि से संबंधित हम जो सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं वह उन्हीं बुद्धि वाले सिद्धांतों की एक कड़ी है जिसकी हमने पहले चर्चा कर रखी है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करेंगे जो बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, और उस सिद्धांत का अगर हम नाम यहाँ पे लिखें तो सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, इसको हम कह सकते हैं ट्रियार्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रियार्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया है। बेसिकली यह जो सिद्धांत है, जो सूचनाएं व्यक्ति को रिसीव होती हैं, प्राप्त होती हैं, उसके प्रोसेसिंग को लेकर है कि जब भी हमें कोई सूचना मिलती है तो उसका संसाधन, उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी ये है जो बुद्धि को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करती है। अब हम चर्चा यहाँ पे करते हैं कि स्टर्नबर्ग ने क्या माना है कि बुद्धि क्या है। स्टर्नबर्ग के अनुसार सूचनाओं को संसाधित करने का कार्य बुद्धि करती है। जिस तरह से हम कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिलने में जो प्रोसेसिंग या प्रक्रिया चलती है, वही कार्य स्टर्नबर्ग ने माना कि वही बुद्धि है। कभी कभी हमें लगता है कि कंप्यूटर वगैरह में सूचना जल्दी हमें रिसीव हो जाती है, तो उसी तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य की प्रोसेसिंग जल्दी कर लेता है, और वो प्रोसेसिंग तब शुरू होती है जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बताया कि हमारे प्रोसेसिंग के दौरान हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति के अंदर कुछ बौद्धिक क्षमताएं, या हम कह सकते हैं बेसिक स्किल्स होती है, जिसके आधार पे हमारी द्वारा रिसीव की गई सूचनाएं प्रोसेसिंग के दौर से गुजरती हैं। स्टर्नबर्ग का ये सिद्धांत इस माने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमें कोई सूचना रिसीव होती है तो हम उस सूचना को किस तरह से चरणों में, स्टेप्स में आगे लेके चलते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार हमारे सूचना के मिलने के बाद, जब हमें कोई सूचना मिलती है तो कोई भी सूचना मिलने पर एक व्यक्ति 5 स्टेप्स से होकर गुजरता है। और वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप्स है एनकोडिंग, संकेतन। सबसे पहला जो स्टेप्स है वो संकेतन है। फिर है इन्फरिंग, अनुमान। इसके बाद है, अनुमान के बाद है मैपिंग, व्यवस्थापन या व्यवस्था।
इसके बाद है व्यवस्थापन, के बाद है एप्लीकेशन, प्रयोग या अनुप्रयोग, और इसके बाद है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। इन 5 स्टेप से होकर के कोई भी सूचना व्यक्ति प्राप्त करता है और उसमें प्रोसेसिंग करता है। सबसे पहले जब हमें कोई सूचना मिलती है, किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती है, जैसे किसी बच्चे को ये मिलता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम इस डेट को होने वाला है, कोई भी सूचना जो ही मिलती है तो उसके ब्रेन में एक संकेत बनता है, मेमोरी साइन के रूप में संकेत बनता है, और वह उस पर अनुमान लगाता है कि हमें किस तरह से इस सूचना पर रिएक्ट करना चाहिए। इसके बाद वह अपनी पूर्व सूचनाओं के आधार पर उनको कंपेयर करता है उस नई सूचना को। इसके बाद उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि हम इस सूचना को ऐसे रिएक्ट करेंगे, इस सूचना पर हम इस तरह से रिस्पॉन्स देंगे, और लास्ट में उसको जो बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है कि हमें ये प्रयोग मेरा सबसे बेहतर होगा, उसको वह अपने जीवन में अप्लाई करता है या उस सूचना के बदले उसको वो यूज़ करता है, तो जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया, यानी ये लास्ट है। इस तरह से स्टर्नबर्ग के अनुसार जो हमारी बुद्धि है वह सूचनाओं को जो प्रोसेस करती है, तो उसके दौरान व्यक्ति के अंदर उसको ग्रैस्प करने के अलग अलग एरियाज हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क का जो भाग है वो अलग अलग तरीके से सूचनाओं को एकत्र करता है, कलेक्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उस पर रिस्पॉन्स देता है। इस तरह से बुद्धि के इस सिद्धांत को इन्होंने 3 उप सिद्धांतों में बांटकर समझाने का प्रयास किया, जिसको इन्होंने फाइनली 3 बुद्धि भी बताया। यानी स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि एक व्यक्ति के अंदर जब मौजूद है तो वह 3 तरह के कार्य करती हुई नजर आती है, जिसमें सूचनाओं को कलेक्ट करने से लेकर के सूचनाओं पर रिस्पॉन्स देने तक हम बेसिकली 3 तरह के कौशलों का प्रयोग करते हुए पाते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। इस तरह से इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वह 3 बेसिक स्किल्स में बटी हुई है, जिसको इन्होंने 3 उपसिद्धांत या 3, इसको इन्होंने चित्र के माध्यम से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि त्रितंत्र जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने पहला बोला संदर्भात्मक उपसिद्धांत, संदर्भात्मक उपसिद्धांत। कंटेक्चुअल सब थियरी। इस संदर्भात्मक उपसिद्धांत को ही इन्होंने बताया व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक बुद्धि का संबंध या कंटेक्चुअल सब थियरी का संबंध व्यक्ति के ब्रेन के उस भाग से है जिसमें उसको ये कौशल प्राप्त होता है या गुण प्राप्त होता है कि किसी भी सूचना को जब वो रिसीव करता है तो उस सूचना के आधार पर किस तरह से एडजस्ट होता है, यानी एडजस्टिंग एबिलिटी, जिससे उसको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो, द मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने के लिए व्यक्ति उस सूचना को प्रोसेस करता है। इसलिए इस बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा गया, जिसको हम कहते हैं टैक्टफुल इंटेलिजेंस। किसी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता को ही
इन्होंने संदर्भात्मक उपसिद्धांत बोला या व्यवहारिक बुद्धि बताया। इसे स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि हम कहते हैं कि व्यक्ति बहुत एडजस्टेबल, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक बुद्धि बहुत अच्छी है। संदर्भात्मक जो उपसिद्धांत है उस बुद्धि का इसी व्यवहारिक बुद्धि से संबंध रखता है। दूसरा इन्होंने किया अनुभवात्मक उपसिद्धांत। एक्सपीरियंशियल सब थियरी, जिसको इन्होंने सृजनात्मक बुद्धि भी कहा। सृजनात्मक बुद्धि, इसका संबंध इस बात से है कि जब भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त होती है तो उस सूचना पर जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है या व्यवहार करता है या उसको प्रोसेसिंग प्रक्रिया से होकर जब व्यक्ति को गुजरना पड़ता है उस सूचना को ग्रहण करने के बाद, तो व्यक्ति अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए उस सूचना पर किस तरह से नए ढंग से प्रतिक्रिया देता है। यानी उसके प्रतिक्रिया देने का अंदाज या तरीका पिछले अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हुए कुछ अलग तरीके का, कुछ नए तरीके का होता है। यानी किसी सूचना को संसाधित करते समय व्यक्ति अपने पिछले अनुभव का प्रयोग करते हुए एक नया कार्य कैसे करता है, एक नए ढंग से उस सूचना पर अपनी रिस्पॉन्स किस तरह से देता है। तो इस उपसिद्धांत से संबंधित ये बात इसमें आती है, जिसको हम सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। यानी जो भी सूचनाएं व्यक्ति को आज तक मिली उस पर उसने जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दी, तो इस वर्तमान सूचना पर वो एक नए तरीके से रिस्पॉन्स करता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सृजनात्मक बुद्धि। ये सृजनात्मक बुद्धि भी हम कह सकते हैं, इसको हम अनुभवात्मक उपसिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित ये भाग है, इसका भी हम वर्णन इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया घटकीय उपसिद्धांत, कंपोनेंटल सब थियरी। इसको इन्होंने बोला विश्लेषणात्मक बुद्धि। यानी किसी भी भाग या सूचना या ज्ञान को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति उस सूचना पर अमूर्त चिंतन कैसे करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे करता है और किस तरह से उस सूचनाओं पर आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। यानी इसको कंपोनेंटल सब थियरी को फिर हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति नॉलेज को एक्वायर करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, किसी नॉलेज को एक्वायर करना। फिर दूसरा है मेटा कंपोनेंट, इसका अर्थ है कि प्लानिंग करता है व्यक्ति, उस सूचना पर हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं। और तीसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी हमने उस सूचना पर किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी। अब इसमें देखिए, जब हम घटकीय उपसिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें हम 3 भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। सूचना को प्राप्त करते समय जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने उस पर जो प्लानिंग की और हमने फिर उसको एग्जीक्यूट किया। इस तरह से घटकीय उपसिद्धांत में हम देखते हैं कि सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति सूचना को प्राप्त कैसे करता है, सूचना पर योजना कैसे बनाता है और उसको क्रियान्वित कैसे करता है। यहाँ पे एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जो स्टर्नबर्ग ने अपना ये सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत इन्होंने दिया 1985 में
अपनी एक बुक इनकी थी बियॉन्ड IQ। बुक में इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया और इनके अनुसार ये तीनों बुद्धि किसी एक व्यक्ति में हो सकती है। इनमें से कोई एक बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है। जो भी बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर होगी उसी तरह से वो सूचनाओं को संसाधित करता हुआ अपने कार्य को संसाधित करता है या अपने कार्य को करने के लिए सूचनाओं को संसाधित करता है और कार्य को अंततः वो क्रियान्वित करता है। हाउ द इंडिविजुअल गेन्स द इंफॉर्मेशन या रिसीव्स द इंफॉर्मेशन and after processing the information, how the individual performs or responses over that information. This theory believes in this concept. हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि जो स्टर्नबर्ग के अनुसार जो ये बुद्धि है वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह की हो सकती है और किसी एक व्यक्ति में तीनों तरह की बुद्धि हो सकती है, दो तरह की हो सकती है या किसी एक के प्रकार की बुद्धि हो सकती है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप इसको अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।